नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं विकास के प्रमुख सत्य कथन। क्योंकि जब आपके पेपर में प्रश्न आता है कि निम्न में से विकास के बारे में कौन सा असत्य कथन है, तो आपको विकास के कई सारे सत्य कथन दिए जाएंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा कथन असत्य है। तो मैं आपको यहाँ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सत्य कथन हैं। बिल्कुल 2-4 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप पूरा देखिए। आपको क्या करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है और चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ लेना है। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है, किंतु इन कथनों के बारे में आप सीरियस हो जाइए। तो सबसे पहला कथन है कि विकास जो होता है वह परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। यानी विकास का सूत्र क्या है? परिपक्वता इंटू अधिगम, जिसे आप सीखना कहते हो। जब इन दोनों का गुणनफल किया जाता है तो ही विकास प्राप्त होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आपने विकास के सिद्धांतों में पढ़ा है, सीफेलोकोडल वगैरह जो प्रोक्सिमो डिस्टल पढ़े हैं, तो ये विकास के सिद्धांतों में आता है। विकास हमेशा पहले बालक सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर विशिष्ट क्रियाओं का करना सीखता है। आनुवांशिकी और वातावरण का जो अंतर क्रिया है दोनों के बीच, उसका परिणाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनुवांशिक रूप से प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है। यानी कि विकास क्या होता है? आनुवांशिकी इंटू वातावरण बराबर विकास। दूसरा, इसके अलावा है कि प्रारंभ का जो विकास होता है बाद की अवस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि नींव ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। विकास के प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि विकास में आने वाली चीज़ों की भविष्यवाणी की जा सकती है, सभी पहलुओं की नहीं, केवल कुछ पहलुओं की। और जो वंशानुगत संभावना के क्षेत्र हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, विकास भी किया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक अवस्था समान होगी, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। विकास कभी भी सीधा नहीं होता है, जो आपकी लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। हरलोक मोदय कहती हैं कि विकास इस प्रकार जो है होता है, यानी कि स्पाइरल रूप से होता है, वर्तुलाकार होता है, चक्राकार होता है, सीधा नहीं होता है। जो वृद्धि होती है वो लंबवत जो है आपकी सीधी रेखीय होती हैं। विकास जो है वह उद्दीपन स्टिमुलस से भी प्रभावित होता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों, संस्कृति परिवेश विशेष में जो चल रहा है उससे प्रभावित होता है। सतत विकास की प्रक्रिया है। विकास जो है सतत चलता है, यानी कि जीवन भर चलता है, क्रमशः धीरे धीरे चलता है। तो निरंतर विकास होता रहता है, आजीवन विकास चलेगा। विकास ऐसी प्रक्रिया है जहाँ बालक रचना भी करना सीखता है और बालक अपना नुकसान भी करता है। यानी कि रचना भी होगी तो विनाश भी होगा। विकास जरूरी नहीं कि रचना के लिए, यानी कि कुछ बनने के लिए होता है। विकास ऐसा भी हो सकता है जिससे बर्बादी भी होती है। तो विकास, विनाश और रचना दोनों के परिवर्तन इसमें संभव हैं। विकास जो है मानव का, वह क्रमिक रूप से यानी कि लगातार होगा, निरंतरता रहेगी और व्यक्तिगत होगा। यानी कि सबका विकास अलग अलग होगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता विकास के अंदर होती है। निरंतर विकास तो चलेगा, किंतु कोई भी दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा, एक समान नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, विकास के रूप स्वरूप एक जैसा होगा कि सब में पहले आपकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ऐसे हो रही हैं, किंतु सब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण एक समान अवस्थाओं में भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगी। एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी एक के बाद एक विकास होता है। अनुदैर्ध्य दिशा में होता है सेफेलोकोडल, आपको समझा दिया है। केंद्र से परिधि की ओर जाएगा, यानी प्रोक्सिमो डिस्टल होगा। निश्चित क्रम होता है, इसके बाद ये होना है। अलग अलग दर जो है, विकास की दर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें पाई जाती है। प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षा होती है। समाज के हिसाब से जो है विकास हो रहा है, तो समाज परिवेश का फर्क पड़ता है, वातावरण का फर्क विकास में पड़ेगा। संचयी प्रक्रिया है, यादृच्छिक, यानी कि ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आप जैसे आपने प्रायिकता वाली, तो प्रायिकता वाली नहीं है, संचयी प्रक्रिया है। कोई अल्पकालिक बीमारी है, यानी कोई आदमी कम समय के लिए बीमार हो जाए और उसकी वजह से उसके शरीर में या कुछ ऐसा परिवर्तन आने लग जाए, तो आप मत समझना कि विकास है। वो विकास नहीं है, वह बीमारी के लक्षण हैं जो कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं। विकास उसे नहीं कहते हैं। विकास में वृद्धि शामिल होती है, पर वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। ये एनसीईआरटी आपकी जो कक्षा 11 की उसमें सब बातें दे रखी हैं, तो वहाँ से मैंने आपको समझाई हैं। तो आपको यहाँ तो कुछ क्या करना है कि एज इट इज़ समझ के लिख लेना है कि विकास जब हो रहा होता है तो विकास का ही एक पार्ट वृद्धि है, किंतु जब वृद्धि हो रही है तो उसमें विकास नहीं है। यानी वृद्धि विकास नहीं है, किंतु विकास वृद्धि है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको ये 22 पॉइंट मुझे समझाने थे कि आपको विकास के बारे में जान लेना चाहिए। तो आपने विकास के सभी कथन देख लिए हैं और ये सत्य हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई आपके कथन, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड, सब में ये बिंदु आते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं।